आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बेंजीन रिंग से एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग या दोनों ग्रुप हम लोग जब जोड़ देंगे और उस पर इलेक्ट्रोफाइल को हम जब अटैक कराएंगे तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा। लेकिन ये सारा एग्जाम्पल हम क्लास 12 की एनसीईआरटी से लेंगे और फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए रिएक्शंस हैं, क्वेश्चन हैं, उससे हम लोग जो है कि लेंगे। अगर स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो जल्दी से हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में। सबसे पहले हम लोग जो एग्जाम्पल रिएक्शन लेना चाहेंगे वो है हेलोएरीन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहां पर हम लोग ये ले लिए क्लोरोबेंजीन और यहां पर Cl2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, लेकिन किसके प्रेजेंस में? लेविस एसिड के प्रेजेंस में। ये है लेविस एसिड और लेविस एसिड या यहाँ पर आप कोई प्रोटॉन ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लेविस एसिड में आप क्या ले सकते हैं? एनहाइड्रस AlCl3। तो AlCl3 या फिर AlBr3 ले सकते हैं, FeCl3 ले सकते हैं, Fe ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि हम लोग क्या ले सकते हैं, BF3 ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग ये लेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है कुछ इस तरह से बनेगा। आपका यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये तो Cl रहेगा ही, आर्थो पर आपका इससे एक जो इलेक्ट्रोफाइल Cl+ मिलेगा वो आर्थो पर और फिर एक बार कहाँ पर लगेगा? पैरा पर। तो यहाँ पर दो इसके प्रोडक्ट होंगे, एक मेजर और दूसरा होगा माइनर। तो ये आपका होगा मेजर प्रोडक्ट और ये होगा आपका माइनर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये मेजर और माइनर कैसे बना, आर्थो और पैरा पर ही क्यों अटैक किया, ये तो मैकेनिज्म से हम लोग जानेंगे, या पिछले वीडियो में हमने सारा तरीका कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, ये सारा तरीका हम सिखा चुके हैं पिछले वीडियो में, है ना। यानी पार्ट 1 में, एरोमेटिक कंपाउंड्स के पार्ट 1 वाले वीडियो में। ये पार्ट 2 हम लोगों का है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि क्लोरोबेंजीन और Cl2 से लेविस एसिड के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल इससे Cl2 जो बने, Cl+ बनेगा Cl2 से, तो वो Cl+ इसके आर्थो और पैरा पर कैसे अटैक करेगा। तो ये हम लोग समझ गए कि यहाँ पर जो ये Cl है इसके पास है लोन पेयर, है ना। तो यहाँ इस लोन पेयर से हम लोग समझ गए कि ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। जरा हम लोग ये भी थोड़ा सा जल्दी से सीख लेते हैं कि कौन रिंग एक्टिवेटिंग होता है और कौन डीएक्टिवेटिंग है। उसको जल्दी से पहचानने का क्या तरीका होगा ये हम आपको जल्दी से हम सिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग बेंजीन रिंग ले लें और यहाँ बेंजीन रिंग से जोड़ देते हैं आपका कोई ग्रुप, जैसे मान लीजिए OH है और यहाँ पर है आपके लोन पेयर। ठीक है, अब ये लोन पेयर आने की कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्ट लगे हुए एटम को की एटम कहते हैं। इसको हम लोग बोल रहे हैं की एटम। अब की एटम के पास अगर लोन पेयर है, अगर अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जिसको आप लोन पेयर कहते हैं, अगर लोन पेयर है और वो लोन पेयर इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो, तो हम कह सकते हैं कि ये लोन पेयर इस रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा। और जब डीलोकलाइज होगा तो ये कह सकते हैं कि ग्रुप रिंग एक्टिवेटिंग का काम करेगा। तो पहचानने का तरीका क्या हो गया कि की एटम पर अगर लोन पेयर हो और ये लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम से क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो। ठीक है, लोन पेयर अगर इसके कॉन्जुगेशन में हो तो हमेशा ये ग्रुप, यहाँ पर जो भी ग्रुप लगाएंगे वो ग्रुप क्या होगा, रिंग एक्टिवेटिंग का काम करेगा। अब जरा समझ लेते हैं डीएक्टिवेटिंग का। तो डीएक्टिवेटिंग के लिए आपको ये पहले तो ले लेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम और यहाँ पर हम ये ग्रुप जोड़ दिए। अब इस ग्रुप में क्या होना चाहिए कि डीएक्टिवेटिंग का काम करे वो, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्ट जो एटम लगा है उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो डीएक्टिवेटिंग का काम करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है, और लोन पेयर तो कदापि नहीं होना चाहिए। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर की एटम पर नहीं है
अगर वहां पर क्या है, मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, और ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्ट मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा हो, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किए एटम से ज्यादा हो, तो हमेशा जो ये ग्रुप होगा वो रिंग डीएक्टिवेटिंग का काम करेगा। रिंग डीएक्टिवेटिंग का काम करेगा मतलब वो रिंग से क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां पर रिंग को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। ये आप समझ गए होंगे कि कौन एक्टिवेटिंग है और कौन डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है, तो हम लोग देखें यहां पर मैकेनिज्म कि कैसे ये बन रहा है। मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म में पहला जो स्टेप होता है, ये जो Cl2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर लेविस एसिड मीन्स एनहाइड्रस AlCl3 यूज किया गया है। AlCl3 लेविस एसिड क्यों है, क्योंकि एल्युमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि इसके पास आप लोग देख रहे हैं कि लोन पेयर है ना। तो ये लोन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, ये दोनों नज़दीक आएंगे, इसके लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, लेकिन ये क्लोरीन इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा हेट्रोलिटिकली, इस पर प्लस इस पर माइनस, ये माइनस इस AlCl3 से जुड़ करके AlCl4 बना लेगा, और Cl+ ये बन जाएगा, ये Cl+ और ये बन जाएगा AlCl4-, और ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करेगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है ना। अब यही इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अब इन दोनों में कौन अटैक करेगा भाई, ये तो रिंग एक्टिवेटेड भी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन वैसे भी होता है, और ऊपर से इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है, तो ये भी रिच ये भी रिच, ये दोनों तो अब रिएक्ट करेंगे नहीं, कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अब हम इसी को लेंगे, और यहाँ पर जब लेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आर्थो और पैरा पर ये हमने आपको सिखाया है कि ये रिंग एक्टिवेटिंग है, तो आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा। ये रेजोनेंस में आप लोग देखे होंगे, GOC फर्स्ट में रेजोनेंस में हमने सिखाया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो आर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाता है, तो ये Cl+ क्या करेगा, ये Cl+ जैसे इसके नज़दीक आएगा, इसके आर्थो पर आने की यहाँ तो निगेटिव चार्ज होगा या तो यहाँ होगा, तो एक बार इस पर अटैक करेगा। तो आर्थो पर हम लोग देखें कैसे अटैक करता है, ये जैसे ही नज़दीक आएगा पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये ऐसे ही टूटेगा, इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव मिल करके इससे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये हो गया Cl, और यहाँ पर हो जाएगा Cl, और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर चूंकि अभी ये स्टेबल तो है नहीं, क्योंकि अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर चुका है, तो एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए ये क्या करता है, ये कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचता है, क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो ये चार्ज सप्रेस खत्म, और ये मिल करके बॉन्ड बना लेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर Cl होगा, H+ बाहर, और यहाँ पर थर्ड में अगर हम लोग देखें यही H+, और अब उस कंटेनर में क्या बचा होगा, AlCl4-, AlCl4- में क्या अंदर गया है, Cl- और H+ मिल के क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे, और AlCl3 फिर बाहर होगा, फिर ये Cl2 पर अटैक करेगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोबेंजीन पर अटैक करेगा, फिर प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। तो ये सिलसिला जारी रहेगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है कि पैरा पर अटैक करेगा, और फिर कम आर्थो पर अटैक करेगा। ये हम लोग बात समझ गए हैं। ये जो मैकेनिज्म है ये GOC में हमने बहुत अच्छे से समझाया है। GOC पार्ट 1 में
आप उस YouTube पर आप अच्छा सा अगर देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा रीजन क्लियर हो जाएगा कि क्यों, किस लिए, है ना, कैसे, वो सारे आंसर मिल जाएंगे वहाँ पर। फिर भी हम लोग यहाँ पर देख लिए इसका मैकेनिज्म। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हैलोजिनेशन कराएं तो ये प्रोडक्ट आपका बन गया। अब आगे हम लोग लेते हैं कि अगर नाइट्रेशन कराएं तो उसका क्या होगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम लोग देखें नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन में जैसा हम लोग जानते हैं कि आप लोग क्या लेंगे भाई, यहाँ पर हम लोग ले लिए क्लोरोबेंजीन, ठीक। और क्लोरोबेंजीन चूंकि यहाँ पर क्या रिंग एक्टिवेटिंग है, और इस पर जो रिएजेंट लेंगे, अब जैसे नाइट्रेशन के लिए हम लोग लेते हैं HNO3 प्लस H2SO4। जब हम लोग ये लेंगे तो आपका नाइट्रेशन होगा, और नाइट्रेशन जब होगा इन दोनों से हमको NO2 प्लस मिलेगा, और वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो वो इलेक्ट्रोफाइल, अब चूंकि ये रिंग एक्टिवेटिंग है तो वो इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस कहाँ अटैक करेगा, आर्थो और पैरा पर। क्लियर हो गया? या नहीं समझ पाते हैं, जो ट्रिक हमने पिछले बार बताया है भाई वो समझ लेंगे तो ये मैकेनिज्म नहीं बनाना पड़ेगा। अभी जो बनाएंगे हम लोग समझ लेंगे तो सीधे आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें कि इसका जो प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर Cl तो रहेगा, आर्थो पर NO2 हम लोग लिख देंगे, और फिर पैरा पर भी लिख देंगे, है ना। तो आर्थो और पैरा पर ये देगा, NO2 जुड़ेगा, और यही आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये मेजर होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पर इसका मैकेनिज्म अगर हम लोग जल्दी से देखें तो देखिए क्या होगा। फर्स्ट स्टेप में तो आपका यही होगा कि जो HNO3 है ना, और H2SO4। अब देखिए H2SO4 से हमको H प्लस मिलेगा फ्रॉम H2SO4। अब H2SO4 से H प्लस है, और HNO3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं भाई, HNO3 है ना, HNO3 है ना ये। तो अब ये और ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो अब यहाँ पर ये क्या बन गया, NO2 प्लस। भाई ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो वाटर बन जाएगा NO2 प्लस प्लस HSO4 माइनस और प्लस H2O, है ना, ये बन जाएगा। या आप चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं कि HNO3 प्लस H2SO4 गिव्स NO2 प्लस HSO4 माइनस प्लस H2O, है ना। आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे। तो एक्चुअल में ये दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया हमने कि यहाँ पर H2SO4 एसिड का काम करता है और नाइट्रिक एसिड बेस का काम करता है, इस बात को याद रखेंगे। तो अब यहाँ पर तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। ये दोनों बेस हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल हैं, और ये इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल ही इस पर अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल में क्या जनरेट हुआ भाई, NO2 प्लस। यही NO2 प्लस क्या होगा, इस पर अटैक करेगा, तो NO2 यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, और NO2 यहाँ पर जब जुड़ जाएगा तो यहाँ से अब H प्लस बाहर हो गया, यहाँ जुड़ गया NO2। अब यहाँ पर H प्लस और HSO4 माइनस आपस में मिलके क्या करेंगे, ये मिल करके H2SO4 बना लेंगे। बन गया ये प्रोडक्ट। ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया। अब आगे हम लोग थर्ड देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं थर्ड, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं H2SO4, है ना, तो दो मॉलिक्यूल इसको लेते हैं और क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं। तो अब इन दोनों से हम लोगों को क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा SO3 इलेक्ट्रोफाइल।
तो वही इलेक्ट्रोफाइल अब यहाँ पर क्या होगा, अटैक करेगा, बन जाएगा SO3H। तो यहाँ पर भी SO3H आ जाएगा। ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। जरा इसका हम लोग मैकेनिज्म देखें, भाई इससे हमको कैसे SO3 मिल रहा है। तो यहाँ पर जब हम लोग लेंगे H2SO4 प्लस H2SO4, तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे और बना लेंगे क्या, SO3। और ये SO3 इलेक्ट्रोफाइल होगा, HSO4 न्यूक्लियोफाइल बनेगा और हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, H3O प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पर ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल अगर हम लोग देखें तो कुछ इसका इस तरह से स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे है, क्योंकि सल्फर से अगर देखा जाए तो 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे होंगे, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से, सेंट्रल एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और यही होगा क्या, अब इलेक्ट्रॉन रिच साइड की तरफ जब अट्रैक्ट होगा, तो ये जैसे ही अट्रैक्ट होगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन लेगा तो तुरंत ये बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे, और इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो सल्फोनेशन का जो रिएक्टिंग स्पीसीज होता है वो SO3 होता है। क्लियर। अब यहाँ पर मैकेनिज्म का पहला स्टेप तो यही हो गया, और दूसरा होगा, अब यहाँ पर SO3 को हम लोग अगर अटैक कराएं तो कुछ इस तरह से होगा SO3, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। और देखिए ये इलेक्ट्रॉन अब इसको देगा। देखिए सारा मैकेनिज्म हम वही सब लिखे हैं, बस हल्का सा मिटाना पड़ रहा है कि कहाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, कैसे जनरेट हुआ, वो लाइन मिटाना पड़ रहा है। बाकी अटैक कराने का सारा तरीका देखिए वही हम लिख रहे हैं। कहने का मतलब है कि एक अगर आ गया समझ में तो बाकी सब क्या है, उसी को हम लोग रिपीट कर रहे हैं। अब देखिए ये हो गया O माइनस, है ना, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस। अब यहाँ पर O माइनस, और ये हाइड्रोजन अपना जब इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, और ये H प्लस, इस H प्लस को O माइनस अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये आके इससे जुड़ जाएगा और बन जाएगा क्या, SO3H। ऐसे ही आर्थो पर, ऐसे ही पैरा पर अटैक कर जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर तो ऐसे टूटा तो आर्थो पर जुड़ा, और यहाँ पर ऐसे अगर हम तोड़ेंगे तो पैरा पर जुड़ जाएगा। आर्थो और पैरा 2 प्रोडक्ट देगा। अब यहाँ पर देखें तो ये और ये अब उस कंटेनर में बचा हुआ है, तो H3O प्लस HSO4, अब इसमें से H प्लस और ये HSO4 माइनस रिएक्ट करके H2SO4 बना लेगा। आया बात समझ में, और वाटर बाहर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इन दो में से एक ही H2SO4 मॉलिक्यूल क्या हुआ, कंज्यूम हुआ, एक तो बचा ही रह गया, है ना। तो यहाँ लगता एक ही है, लेकिन जनरेट कराने के लिए 2 मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं। इस बात को ध्यान देंगे। तो ये तो रहा इसका मैकेनिज्म। आगे हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, 4th। यहां पर हम लोग देखें 4th की बात करें, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम लोग लेंगे क्या, यहां पर हम लोग लेते हैं क्लोरोबेंजीन, और यहां पर हम लोग ले लेते हैं CH3 CH2Cl, है ना। और यहां पर हम लोग एरो के ऊपर ले लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3, यानी कि लेविस एसिड हम लोग ले लिए। तो जरा हम लोग देखें कि इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो यहाँ पर है इथाइल क्लोराइड और यहाँ लेविस एसिड। तो जरा हम लोग इससे अगर देखें तो क्या बनेगा, लेविस एसिड है न्यूक्लियोफाइल एक्सेप्टर, इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर। तो अब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा इथाइल कार्बोकेटायन, है ना।
तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक। और यहां पर ये हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। अब जरा इसका मैकेनिज्म हम लोग अगर देखें तो कुछ इस तरह से होगा। ये मान लीजिए CH3 है, CH2 Cl है, और AlCl3 के संपर्क में जैसे ही आएगा, ये लेविस एसिड है, ये तुरंत क्या करेगा, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ टेंशन डेवलप होगा, यहाँ टूट जाएगा बॉन्ड Cl माइनस, और ये एक्सेप्ट कर लेगा और बन जाएगा AlCl4 माइनस, और इथाइल कार्बोकेटायन आने की CH3 CH2 प्लस, ये का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया और बन गया AlCl4 माइनस। यही इलेक्ट्रोफाइल अब यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं CH2 प्लस CH3। देखिए एक जैसा है, हम मिटा इसीलिए नहीं रहे हैं कि आपको लगे कि हम मैकेनिज्म वाला पोर्शन तो वो सेम है, केवल इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हो रहा है वही हम सामने लिख दे रहे हैं, प्रोडक्ट बन जा रहा है। आने के मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सेम मैकेनिज्म सभी का बन रहा है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि हम केवल इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हो रहा है वही हम केवल रिपोर्ट कर रहे हैं, वही चेंज कर रहे हैं। और यहाँ से H प्लस बाहर हुआ, यही H प्लस, और यहाँ पर बचा है ये AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस, ये इससे Cl माइनस और यहाँ से H प्लस मिल करके HCl बना लेंगे, और फिर AlCl3 बाहर हो जाएगा। फिर ये इथाइल पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोबेंजीन पर अटैक करेगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर अटैक करेगा। ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि टोटल प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद ही ये टूटेगा। ये आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि ये मेजर है और ये माइनर है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसी में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इसमें देखिए बहुत थोड़ा सा हम लोगों को चेंज करना है ना। तो एसाइलेशन हम लोग अगर देखें तो एसाइलेशन में यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OCl, है ना। तो आपका ये हो गया एसिटिल क्लोराइड। ये एसिटिल क्लोराइड जब आप लेंगे, है ना, CH3COCl, तो एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा COCH3, और यहाँ पर भी हो जाएगा COCH3। ये मेजर और ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए COCl है, हमने केवल यहाँ पर CO बनाया, यहाँ पर CO बना दिया, बाकी देखिए सारा चीज़ वही है। यहाँ पर अब आपका क्या हो जाएगा, H हट करके CO हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आपका ये हो जाएगा, और ये बाहर हो जाएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में। अब यहाँ पर यही इलेक्ट्रोफाइल जो आपका जनरेट हुआ है, क्या, C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज CH3। अब यहाँ पर देखिए ये जो निगेटिव चार्ज होगा वो इस पर अटैक करेगा, या इसको हम और ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड O है, CH3 है ना, और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। क्लियर। और यहाँ पर अब फिर देखिए बस चेंज कहाँ हम कर रहे हैं, ये CO बस हो गया, प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पर भी इसको हटाइए, CO में कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्ट हो गया, ये बन गया मैकेनिज्म। देखिए कितना आसान है मैकेनिज्म। फिर क्या होगा, ये AlCl4 माइनस, यहाँ से H प्लस जो निकला ये मिल करके AlCl3 बना देगा, बन गया ये प्रोडक्ट। तो ये हो गया हम लोगों का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। मैकेनिज्म कितना आसान है, सब एक ही मैकेनिज्म है, एक समझिए, बाकी फ्री में आप सभी का मैकेनिज्म पाएँ। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए फोर्थ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आगे हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं।
ये हम लोगों का हो गया क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर हम लोग इसका क्लोरीनेशन करा रहे हैं, और क्लोरीनेशन में हम लोग अगर देखें तो यहाँ 6 मॉलिक्यूल ले लेते हैं Cl2 का, और यहाँ लेविस एसिड में हम एनहाइड्रस AlCl3 यूज कर रहे हैं। और जब AlCl3 यूज करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है वो कुछ इस तरह से है, हेक्साक्लोरोबेंजीन, इसी को बोलते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन। सभी साइड्स पर क्या होंगे, और यहाँ पर 6HCl बाहर हो जाएगा, तो यहाँ हेक्साक्लोरोबेंजीन बन रहा है C6Cl6। यहाँ पर इसको हम लोग ले लें हेक्साक्लोरोबेंजीन, इसका नाम होगा। और जरा हम लोग इसका मैकेनिज्म 1-2 स्टेप तो देख ही सकते हैं, है ना। तो जरा मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं। ये आपका प्रोडक्ट बन गया, है ना। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, यहां पर एक ही साथ हमने, यहां पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि 5Cl2 ले रहे हैं और यहां 5HCl बाहर हो रहा है, क्योंकि एक Cl तो हम लोग पहले से जोड़ दिए हैं, तो 6 लेने की जरूरत नहीं है। तो जब हम यहाँ पर 5Cl2 और एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे तो अब यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो तो ये बनेगा। क्लियर, ये बात सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग अगर देखें कि यहाँ पर शॉर्टकट में हमने दिखाया है, भाई यहाँ से ये Cl प्लस जनरेट होगा, H प्लस बाहर होगा, यहाँ प्लस बाहर होगा, और एक एक Cl क्या हो रहा, अटैक करता जाएगा। पहले Cl जो है कि है ना दूर दूर पहले अटैक करेगा, लेकिन हमने एक क्रम से अटैक कराने की कोशिश किया है, ठीक है। पहले जो वही बनेगा जो स्टेबल प्रोडक्ट होगा, क्लियर। फिर धीरे धीरे जो है कि एक दूसरे सभी साइट पर क्या होंगे, जुड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए फाइनल प्रोडक्ट ये हो गया। अटैक करने का सारा तरीका यही होगा कि यहाँ पर Cl2 जो हम लेंगे, AlCl3 यानी कि लेविस एसिड, जब रिएक्ट करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा और सभी साइट पर ये आकर के जुड़ जाएगा। आगे हम लोग लेते हैं क्लोरोमिथाइलेशन। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर क्लोरोमिथाइलेशन में, तो क्लोरोमिथाइलेशन में क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं और फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं, और HCl के साथ रिएक्शन जब कराते हैं ये, और फिर एनहाइड्रस ZnCl2, ये भी एक तरह का लेविस एसिड ही है। तो जब यहाँ पर ये तीनों आपस में रिएक्ट करें और साथ में ये ले लें तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पर ये आपका मेजर हो जाएगा और ये माइनर होगा। तो यहाँ पर ये माइनर और मेजर बन रहा है, तो यहाँ पर चूंकि ये इन दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए माइनर, और यहाँ चूंकि इंटरेक्शन तो है नहीं तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसलिए माइनर, और यहाँ पर रिपल्सन कम, इसलिए ये मेजर। यहाँ पर देखें इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है कि फॉर्मल्डिहाइड है, और यहाँ पर ये अगर ध्यान से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले यहाँ पर होगा क्या कि भाई यहाँ से ये बॉन्ड तो टूटेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको तोड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो इसके पास है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर पर ये प्रोटॉन पहले अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो फिर क्या बनेगा भाई, ये लेस स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, और फिर ये वाला बॉन्ड अब तोड़ दीजिए, है ना। आप चाहें तो यहाँ से भी डायरेक्ट दिखा सकते हैं, आपके ऊपर है, थोड़ा स्टेप वाइज हो जाएगा इसलिए हमने ऐसा किया। तो अब यहाँ पर ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, और ये इलेक्ट्रोफाइल आपका जनरेट हो गया, और ये इलेक्ट्रोफाइल अब का क्या करेगा, इस क्लोरोबेंजीन पर अटैक करेगा, और ये जैसे ही संपर्क में आएगा फिर ये बॉन्ड टूटेगा। देखिए ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये टूटेगा तो मेजर बनाएगा, ये टूटेगा तो माइनर बनाएगा, ये ध्यान देंगे। तो एक माइनर वाला हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं।
तो अब यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, ये इसको देगा तो आपका इसमें बन जाएगा। सेम मैकेनिज्म पीछे जो हम लोग देख रहे थे। फिर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। चूंकि H+ जैसे ही निकलेगा ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन इस H+ को दे देगा और यहाँ पर इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। चूंकि यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन तुरंत ऑक्सीजन को दे देता है और जब ये देता है तो CH2+ आ जाता है और CH2+ और यहाँ पर Cl- देखिए उस कंटेनर में, यहाँ इससे Cl- क्या हो रहा है, बाहर तो निकल ही रहा है, -Cl- बाहर हो रहा है ना। तो यही Cl- अब क्या करेगा, इस पर अटैक करके ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक लास्ट हम लोग जल्दी से 8वां, जैसे ये 7th हो गया, अब ये DDT कैसे बनाते हैं जरा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ये है क्लोरल, इसका नाम है क्लोरल और यहाँ पर लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। ये है क्लोरोबेंजीन और ये भी है क्लोरोबेंजीन। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, है ना, तो अब ये दोनों यहाँ से मिल करके वाटर ये बाहर कर लेता है और DDT में कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 के प्रेजेंस में। जब हीट करते हैं तो ये बन जाता है ना, क्या, ये है पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इस DDT का नाम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देख लिए कि बेंजीन पर जब एक्टिवेटिंग ग्रुप हम लोग जोड़ देंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा। जैसा आपने देखा आर्थो और पैरा पर अटैक करके सारे प्रोडक्ट्स दे रहे थे। तो यहाँ पर ये तो हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर ये क्लियर हो गया कि हेलोएरिन में ऐसे ही हम लोग अटैक कराएंगे। अब फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले जो है कि फंक्शनल ग्रुप को जोड़ करके फिर उस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।